बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए 55 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 75 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 89 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 278 रुपए 96 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा सामने आया है। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए 55 पैसे फी लीटर इजाफा हो चुका है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 75 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 89 पैसे मुकर्रर, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 278 रुपए 96 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 79 पैसे लीटर होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 75 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 89 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 278 रुपए 96 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए 55 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 75 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। जी, आपको अपडेट कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा सामने आया है। साजिद अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। जी साजिद। बिल्कुल ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में हैरत अंगेज़ तौर पर एक सरप्राइज़ के तौर पर एक बड़ा इजाफा जो हमें देखने को मिला है। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 13 रुपये 55 पैसे का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है ये 272 रुपये 79 पैसे तक जा पहुंची है। डीजल की कीमत में 2 रुपये 75 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की जो नई कीमत है ये 278 रुपये 96 पैसे तक जा पहुंची है। कुछ लोगों से हमने बात की, उनका भी ये कहना था कि चूँकि ये इस कदर एक सडन इंक्रीज़ किया गया पेट्रोलियम की कीमतों में, ये उनके लिए काफ़ी अफसोस दे खबर थी और लोग जो है हमें काफ़ी गम और गुस्से का इजहार करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। इनका ये कहना था कि एक इजाफा जो है अचानक जो आम इंतखाबात से पहले कर दिया गया, ये इनके लिए सरप्राइज़ है। निगरान हुकूमत की जानिब से एक पेट्रोल बम जो है वो आवाम पर गिरा दिया गया है। अब चूँकि जो पेट्रोल की कीमत है ये पहले ही खासी ज़्यादा थी, तकरीबन 260 रुपये फी लीटर तक पेट्रोल जो है ये लोगों को मिल रहा था। अब इसमें एक बड़ा इजाफा और कर दिया गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कुछ दिन पहले जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई थी ये महज आर्जी थी और दिखावे की थी। अब उसके कमी के चंद ही दिन बाद दोबारा जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रिवर्स कर दिया गया, वापस कर दिया गया है। तो ये उनके लिए इंतहाई गम और गुस्से का बाइस है। कुछ और भी लोगों से हमने बात की, उनका भी ये कहना था कि अब जैसे ही आम इंतखाबात होंगे उसके बाद ये लोग उम्मीद करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं इनमें दोबारा से एक जो कमी है ये इनको देखने को मिल सकती है। बहरहाल अभी की अगर बात कर ली जाए तो लोग जो है इंतहाई गम और गुस्से का इजहार करते हुए दिखाई दिए हैं। जो नई कीमतें मैंने आपको बताई हैं इनका इत्तलाक जो है अभी 12 बजे से कर दिया गया है। और जी साजिद अली, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब काबीना ने सूबे में 3 MPO के निफाज में 3 माह की तोसी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। काबीना ने फैसला किया है कि MPO के नफाज में मजीद तोसी ना दी जाए, जिससे 8 फरवरी को गैर जानिबदाराना और आजादाना इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। सूबाई वजीर आमिर मीर का कहना है कि MPO का नफाज सियासी जमातों और उनके उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम में रखना डालने का सबब बन सकता है। आमिर मीर ने कहा कि इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी निगरान हुकूमत का फर्ज है, इसीलिए 3 MPO के नफाज की तजवीज मुस्तरद कर दी गई। उन्होंने कहा 3 MPO के नफाज की तजवीज को काबीना ने इत्तफाक राय से मुस्तरद किया है। मोहसिन नकवी के इनकलाबी इक़दामात एक और संगे मील अबूर। असलहा लाइसेंस के इजरा में करप्शन का मुस्तकिल खात्मा। असलहा लाइसेंस ऑनलाइन होगा। महकमे दाखिला पंजाब और नादरा में मुआहदा तय पा गया। सेक्रेटरी दाखिला और DG नादरा ने दस्तखत किए हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दी पंजाब आर्म्स लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पंजाब आर्म्स लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत पंजाब भर में असलहा लाइसेंस की तजदीद और तरमीम कराई जा सकेगी। पंजाब आर्म्स लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत असलहा लाइसेंस की वर्सा को मुंतकली भी ऑनलाइन की जाएगी, जबकि पंजाब आर्म्स लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत असलहा लाइसेंस दरख्वास्त दहिंदा के घर डिलीवर किया जाएगा। पंजाब आर्म्स लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज से लाइसेंस के इजरा में करप्शन का मुकम्मल सदेबाब मुमकिन होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दी पंजाब आर्म्स लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम के इजरा पर सेक्रेटरी दाखिला मियां शकील अहमद और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला फरवा आमिर की खिदमात को सराहा और खुद कार सिस्टम के तहत असलहा लाइसेंस के इजरा को काबिल तहसीन करार दिया।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने गजुमता कसूर रोड की तामीर व बहाली के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर ता कसूर 33 किलोमीटर दोरोया सड़क रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल की गई। 250 मिलियन रुपए की बचत हुई। गजुमता कसूर 33 किलोमीटर सड़क की तामीर और मरम्मत का काम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आला का कहना था गजुमता कसूर की तामीर और मरम्मत के साथ तोसी भी की गई है। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि शफाफ टेंडरिंग के जरिए 250 मिलियन रुपए की बचत की गई। गजुमता कसूर दोनों तरफ में 2 रोया सड़कें बनाई गई हैं, जिससे गजुमता कसूर सड़क बनने से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। इस मौके पर सूबाई वज़रा आमिर मीर, बिलाल अफजल, कमिश्नर लाहौर, सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। निगरान हुकूमत का शोबे सेहत में इनकलाबी इक़दाम, गैर मुतअद्दी अमराज की रोकथाम का दायरा वसी, शुगर, ब्लड प्रेशर और कैंसर की रोकथाम के साथ मजीद बीमारियां भी प्रोग्राम में शामिल होंगी। हुकूमत की जानिब से गैर मुतअद्दी अमराज की रोकथाम के लिए इनकलाबी कदम उठाया गया है। गैर मुतअद्दी अमराज की रोकथाम के लिए प्रोग्राम का दायरा कार वसी कर दिया गया है। शुगर, ब्लड प्रेशर और कैंसर की रोकथाम के साथ साथ मजीद बीमारियां भी प्रोग्राम में शामिल कर ली गई हैं। प्रोग्राम के तहत DH के अस्पतालों में मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स कायम किए गए हैं, जहाँ डिप्रेशन समेत नफसियाती मसाइल की तशखीस होगी। बर वक्त इलाज फराहम किया जाएगा। ख्वातीन में सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस और इलाज के लिए क्लिनिक्स भी कायम किए गए हैं। इन क्लिनिक्स पर ख्वातीन में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की तशखीस के साथ इलाज की सहूलत मुहैया की गई है। गैर मुतअद्दी बीमारी की रोकथाम के प्रोग्राम को वसअत देने से बीमारियों की शरह में काबू पाने में मदद मिलेगी। आम इंतखाबात पंजाब में 6 से 9 फरवरी तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने आम इंतखाबात के लिए लाहौर समेत पंजाब के तमाम तालीमी इदारों में आम तातीलात की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपने ट्वीट में कहा कि पंजाब में 6 से 9 फरवरी तक तालीमी इदारे बंद होंगे। हुकूमत की मंजूरी के बाद महकमे स्कूल और हायर एजुकेशन की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब 5 फरवरी को यौम कश्मीर की छुट्टी भी साथ मिल जाएगी, जिससे तालीमी इदारे पूरे 5 दिन बंद रहेंगे। बच्चों के नमूनिया से मुतासिर होने का सिलसिला जारी। लाहौर में नमूनिया एक और नन्ही जान ले गया। मजीद 248 बच्चे नमूनिया में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। सर्दी की शिद्दत में कमी के बावजूद नमूनिया वायरस से बच्चों के मुतासर होने का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में नमूनिया वायरस से एक बच्चा जान की बाजी हार गया और मजीद 248 बच्चों के नमूनिया में मुब्तला होने की तस्दीक की गई। पंजाब भर में नमूनिया से 13 बच्चे जाँ भाग हुए और मजीद 1045 केसेज रिपोर्ट हुए। रवां बरस अब तक नमूनिया से लाहौर में 57 बच्चे जाँ भाग हो चुके हैं और 3151 बच्चे मुतासिर हुए हैं। पंजाब भर में रवां बरस अब तक नमूनिया से 288 बच्चे जाँ भाग हुए हैं और सुबह में मजमूई तौर पर 17,248 बच्चे नमूनिया से मुतासिर हुए हैं। LDA में मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट स्किल की कमी का फुकदान, एरिना प्रोजेक्ट की मार्केटिंग में नाकामी और राइट CBD को मिलने के बाद इस्लाहात का फैसला। LDA हुकाम ने एडवर्टाइजिंग डायरेक्टोरेट अलहदा बनाने का उसूली फैसला कर लिया। अलहदा डायरेक्टोरेट बनाने के हवाले से तजावीज़ तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग डायरेक्टोरेट को बनाकर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दोनों हिस्सों के अपने अपने अलहदा डायरेक्टर्स होंगे। LDA की कमर्शियल सेलेबल प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्ट्स को मार्केट किया जाएगा। जदीद तकाज़ों पर मार्केटिंग से LDA को खातिर ख्वाह रेवेन्यू भी हासिल होगा। इस वक्त LDA में मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में जिद्दत न होने से मुश्किलात का सामना है। माजी में पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट से मार्केटिंग को मुंसलिक करके गलत फैसला किया गया। एरिना प्रोजेक्ट की मुसलसल नाकामी और कमर्शियल फेजिबिलिटी ना बनने से LDA को सालाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। LDA चीफ शोबा टाउन प्लानिंग 2 का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। LDA ने जौहर टाउन, वाबला टाउन में 14 इमारतों को सरबमोहर और मिसमार कर दिया। टाउन में यू बैंक की इमारत को मसमार और सरबमहर कर दिया गया। प्लाट नंबर 80C2 पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज CHS की इमारत को मसमार कर दिया गया। प्लाट नंबर 153 8F ब्लॉक को मसमार और सरबमहर कर दिया गया। प्लाट नंबर 244 D पंजाब यूनिवर्सिटी सोसाइटी को मसमार कर दिया गया। अक्सर ट्रेडर्स, रहीम ट्रेडर्स, लाहौर एवेन्यू को मसमार कर दिया गया। प्लाट नंबर 341 F जौहर टाउन सरबमहर। प्लाट नंबर 7071 कैंपस व्यू सोसाइटी को सरबमहर कर दिया गया। प्लाट नंबर 315 317 H1 774 G4 जौहर टाउन सरबमहर कर दिया गया। प्लाट नंबर 2H पर गैर कानूनी वर्कशॉप को सरबमहर कर दिया गया। चीफ टाउन प्लान्स 2 अजहर अली की सरबराही में कार्रवाई की गई। NA 120 और PP 155 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम। कैंट के इलाके बवाला में नून लीग का पावर शो। सरदार अयाज सादिक, नईम शहजाद भट्टी और ख्वाजा साद रफीक ने शिरकत की।
बाउवाला में मुस्लिम लीग नून का भरपूर पावर शो। उम्मीदवार कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, उम्मीदवार सूबाई असम्बली नईम शहजाद भट्टी और उम्मीदवार NA 122 ख्वाजा साद रफीक ने शिरकत की। जलसा गाह में पहुंचने पर अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, नईम शहजाद भट्टी और मेहमानों का ढोल की थाप पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर लीगी उम्मीदवारों का कहना था कि मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएगी। पाकिस्तान ने नौजवानों को रोजगार देना है। साडा मंशूर कहता है कि असी कर्जा देंगे नौजवानों को जो कि अपना कारोबार शुरू करन, नौकरी ना करन, कारोबार करन, ज्यादा पैसे कमान नौकरी तो। यह साडा मंशूर है कहता है। इस इलाके दे विच काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कीते ने, नवाज शरीफ दे शेरां ने कीते ने ते अज वोट भी शेर दा है। लेकिन इस दफा जो इलेक्शन हो रहा है वो इलेक्शन तो आम नहीं। इस दफा इलेक्शन तो मेरी और पाकिस्तान की रात का वोट। सरदार अहमद अयाज सादिक, जैन शौकत डोगरा, मेंबर कैन बोर्ड राना जाफर, राना शबीर, राना यूसुफ, रफाकत भट्टी, खालिद हुसैन, अदनान सलीम लब्बा ने जलसे में शिरकत की। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। सदर कैंट की मारूफ सियासी शख्सियत शेख अनवर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। शेख अनवर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भरपूर कामयाबी दिलाने का अज़म का इजहार किया। PP 155 सदर कैंट में मुस्लिम लीग नून को बड़ी कामयाबी मिल गई। सदर कैंट की मारूफ सियासी शख्सियत शेख अनवर ने साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ख्वाजा सलमान रफीक, नईम शहजाद भट्टी और आसिम मुबीन कुरैशी ने शेख मोहम्मद अनवर से उनके घर में मुलाकात की, जहां शेख मोहम्मद अनवर ने मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान किया। लीगी उम्मीदवारों नईम शहजाद भट्टी और ख्वाजा सलमान रफीक ने शेख अनवर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में खुश आमदीद कहा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी है। उम्मीदवार और उनके सपोर्टर्स घर घर जाकर शहरियों तक नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाते रहे। लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के इंतखाबी हल्का PP 159 यूहानाबाद में इंतखाबी रैली। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अनुश रहमान और राहिला खादिम हुसैन ने रैली की क़यादत की। रैली में बशीर अयूब खावर, अजमल खोखर, सैयद जैनुल आबिदीन, साइमा कमाल समेत दीगर ने शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की PP 148 में सियासी सरगर्मियां जारी। साबका MPA तारिक गिल के ज़ेर एहतमाम चा मीरा UC 40 में मसीही कन्वेंशन मुनक़िद किया गया। उम्मीदवार बराए PP 148 मियां मुश्तबा शजाउर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। PTI के UC 40 के अहदेदारान और कारकुनान ने भी मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए NA 117 अब्दुल अलीम खान और PP 146 गजाली सलीम भट्ट का खोखर गाँव में जलसा। अलीम खान और गजाली भट्ट का कहना है कि मुंतखब होकर हल्के में अवाम की खिदमत करेंगे। PP 159 निश्तर कॉलोनी में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज के इंतखाबी हल्के में लीगी रहनुमा राना खालिद कादरी की जानिब से जलसे का इनकाद किया गया। जलसे में लीगी रहनुमा राना मुबशिर इकबाल, हाजी नज़ीर अहमद खान, राना राशिद महमूद ने शिरकत की। लीगी रहनुमा राना मुबशिर इकबाल ने खिताब में कहा, अवाम हमारे लिए 8 दिन काम करे, हम इंशाल्लाह 5 साल अवाम की खिदमत करेंगे। साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट्स एसोसिएशन बाऊ बशीर अहमद की जानिब से हल्का PP 173 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां महबूब अहमद, PP 174 से उम्मीदवार बिलाल यासीन के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। ताजिर बरादरी की जानिब से कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी कराई गई। NA 129 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां नुमान और PP 171 के उम्मीदवार महर इश्तियाक ने इलेक्शन मुहिम के तहत समनाबाद रसूल पार्क का दौरा किया। लीगी कारकुन ढोल की थाप पर भंगड़े भी डालते रहे। मियां नुमान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी को कायद मियां नवाज शरीफ की क़यादत में कामयाब होगी। इलेक्शन करीब आते ही सियासी सरगर्मियों में तेजी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। मोहम्मद सरवर ने बहार कॉलोनी में बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पास्टर एडी जोन और मसीही बरादरी के दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हल्का NA 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी को कामयाब करवाएं। मुल्क के हालात को सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी ही बेहतर कर सकते हैं। PP 152 में जलसे का इनेकाद किया गया। PP 152 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मलक अहमद हसीस शाहिद ने शिरकत की। मलक अहमद हसीस शाहिद ने शहरियों को पार्टी मंशूर बारे आगाह किया। मलक अहमद हसीस शाहिद का कहना था कि अवाम तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाए। पीपल्स पार्टी के NA 128 के उम्मीदवार चौधरी अमजद अली जट की इंतखाबी मुहिम तेज। अमजद अली जट ने शेर अली रोड अली टाउन में कार्नर मीटिंग की सदारत की। चौधरी अमजद अली जट ने कार्नर मीटिंग में जैलों को पीपल्स पार्टी के 10 नुकाती एजेंडे से आगाह किया। जाफरिया राब्ता कौंसिल पाकिस्तान पंजाब के सदर जवार मौलाना मोहम्मद सलीम हैदर की कौमी असम्बली NA 126 के उम्मीदवार चौधरी अमजद अली जट की टीम से मुलाकात। सदर जवार मौलाना मोहम्मद सलीम हैदर ने अपने साथियों समेत इंतखाबात में चौधरी अमजद अली जट की हिमायत का ऐलान कर दिया।
NA-117 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ हाशमी और PP 146 में उम्मीदवार फराज हाशमी की इंतखाबी मुहिम जारी है। उन्होंने PP 146 के मरकजी इंतखाबी दफ्तर में कॉर्नर मीटिंग में कारकुनान को इंतखाबी सरगर्मियां मजीद तेज करने की हिदायत की। कारकुनान ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की NA-127 में इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी मिनार्टी विंग पंजाब के नायब सदर एडवन सोहतरा ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर बिलावल भुट्टो जरदारी का मंशूर लोगों तक पहुंचाया। जीवन हाना पिंड गार्डन टाउन में कॉर्नर मीटिंग में पीपल्स पार्टी के NA-128 के उम्मीदवार अदील मोहिउद्दीन और PP 161 के उम्मीदवार फैसल मीर ने शिरकत की। अदील मोहिउद्दीन का कहना था कि 8 फरवरी को तीर ऐसा सरप्राइज देगा कि सबकी आंखें खुल जाएंगी। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के NA-128 के उम्मीदवार अदील मोहिउद्दीन और PP 161 के उम्मीदवार फैसल मीर के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का अहतमाम किया गया। कॉर्नर मीटिंग में जे भुट्टो के नारे गूंजते रहे। कॉर्नर मीटिंग का अहतमाम पीपल्स पार्टी के शहीद जियाले अरशद गोगा की साहबजादी मायरा हाशमी और उनके अहल खाना की जानिब से किया गया। कॉर्नर मीटिंग में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन, यूसुफ भट्ट, डॉक्टर रफीक समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर अदील मोहिउद्दीन ने कहा कि नून लीग ने इस इलाके में बुनियादी सहूलियात फराहम करने के वादे तो किए लेकिन फराहम नहीं किए। आम इंतखाबात के सिलसिले में सियासी जमातों की तैयारियां अरूज पर। जमात इस्लामी की जानिब से अज़्म इनकलाब कारवान रैली निकाली गई। 24 के नजदीक आते ही जमाते इस्लामी भी मजीद मुतहरिक हो गई है। NA-123 और 128 से जमाते इस्लामी के उम्मीदवार लियाकत बलोच की जेर क़यादत अज़्म इनकलाब कारवां रैली निकाली गई। मुख्तलिफ मुकामात पर जमाते इस्लामी के कारकुनान की जानिब से इंतखाबी रैली का इस्तकबाल किया गया। लियाकत बलोच ने कहा, मुल्क को बहरानों से निकालेंगे, मईशत मुस्तहकम करेंगे, करप्शन और माल लूटने वालों का एहतसाब करेंगे। सबका एहतसाब होगा, लुटी दौलत गरीबों को वापस मिलेगी और पाकिस्तान दुनिया में अपनी इज्जत और वकार को हासिल करेगा। मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी जिद्दोजहद को तेज करो। 8 फरवरी तक दिन रात एक करो। रैली से खिताब में सूबाई असम्बली के हल्का PP 169 में उम्मीदवार अहमद सलमान बलोच का कहना था कि अमन और खुशहाली की जमानत तराजू है। अज़्म इनकलाब रैली में आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले जमात इस्लामी के उम्मीदवारान जावेद कसूरी, एहसानुल्लाह वक्कास, राना मोहम्मद आसिफ, लईक अहमद, वक्कास अहमद भट्ट, इफ्तिखार मियों समेत दीगर शरीक हुए। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ आदिया नाज, सिटी 42। जमात इस्लामी के ज़ेर-ए-इत्माम अल्लामा इकबाल टाउन में वर्कर कन्वेंशन। उम्मीदवार NA-128 लियाकत बलोच, उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच की शिरकत। जमात इस्लामी के रहनुमा राना अब्दुल गफ्फार, इफ्तिखार चौहान, तनवीर शाह की जानिब से अल्लामा इकबाल टाउन में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। उम्मीदवार NA-128 लियाकत बलोच, उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच ने शिरकत की। वर्कर कन्वेंशन में नाजिब इंतखाब सैयद मुस्तकी मोइन, हामिद सलीम, राना सलीम, असलम कमाल, लई खान ने शिरकत की। आमिर शहजाद भट्ट, मोहसन बशीर, जहांगीर एसार, बशारत बलोच और दीगर भी मौजूद थे। जमीयत अहले हदीस की मरकजी क़यादत का आम इंतखाबात में अब्दुल अलीम खान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया, जबकि ताजी रहनुमा और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने भी अलीम खान के साथ चलने का फैसला किया। जमीयत अहले हदीस की मरकजी क़यादत ने शूरा के इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी करते हुए ऐलान किया है कि वह NA-117 में अब्दुल अलीम खान की मुकम्मल हमायत का ऐलान करेंगे, जबकि PP 145 और 46 से समीउल्लाह खान और गजाली भट्ट की भी हमायत की जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार NA-117 अब्दुल अलीम खान और NA-128 से ओन चौधरी के एजाज में तकरीब। इनकलाब ग्रुप की जानिब से नाचघर में मुनक्कदा तकरीब में हल्के की आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। ग्रुप के ज़ेर एहतमाम उम्मीदवार NA-117 अब्दुल अलीम खान और NA-128 से ओन चौधरी के एजाज में तकरीब सजाई गई। उम्मीदवार बराए NA-128 ओन चौधरी ने तकरीब से खिताब किया। अब नहीं है हमें अपने मुल्क का सोचना है, अब अपनी ज़ात से बाहर निकलना है और इन बच्चों का सोचना है, जिनके मुस्तकबिल का सोचना है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से खूबसूरत
और पाकिस्तान में जितने वसाइल हैं इससे ज़्यादा अच्छा, और ये मुल्क हमारी जन्नत है, हम इसको और बेहतर कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए PP 147 गजाली सलीम बट ने तकरीब में शादरा के लोगों को हकूक दिलाने पर बात की। हालात हैं, मानते हैं, लेकिन मुश्किल हालात का मतलब ये नहीं कि फरार हासिल किया जाए। उसका मतलब ये है कि उसको सामने से फेस किया जाए और इंशाल्लाह ताला मिलकर फेस करेंगे। साबका MPA शोएब सिद्दीकी ने भी खिताब करते हुए कहा, हल्के के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने हमेशा मोहब्बत की है, लॉरेंस कॉलोनी से हमें भी हमेशा प्यार मिला है, मुझे उसी प्यार और मोहब्बत की आपसे तवक्को है। 8 फरवरी वाले दिन मेरी आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस इलाके से NA 119 से मरियम नवाज साहिबा इलेक्शन लड़ रही हैं, जिनका इंतखाबी निशान शेर है, और NA 118 से हमजा शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं शेर के इंतखाबी निशान के ऊपर। चेयरमैन UC 124 रफीक खान, राना जाहिद रफीक, हाफिज खलीफा उस्मान, राजा जाहिद, मियां अमजद इकबाल, अजहर फारूकी, उम्मीदवार बराए PP 170 एहसन शराफत, साबका MPA चौधरी शहबाज, आबिद हुसैन समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन शाहिद महमूद और अदनान अली के साथ अरबाज खान, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के NA 125 के उम्मीदवार ओन चौधरी के एजाज़ में ताजी रहनुमा ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ टीफी भट्ट की जानिब से इस्तकबालिया दिया गया। ओन चौधरी ने कहा कि आवाम की खिदमत करने आया हूँ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार ओन चौधरी ने वादा किया कि गुलबर्ग 3 में मिसाली हस्पताल बनाऊंगा। ओन चौधरी ने कहा कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को हमारी फतह होगी। मियां नवाज शरीफ को इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनाना है। इस मौके पर तारीफ गुलशन ने कहा कि ओन चौधरी की जीत में मियां नवाज शरीफ और हमारी इज्जत है। हुकूक़े खल्क़ पार्टी के PP 160 से नामजद उम्मीदवार डॉक्टर अमार अली जान की हमदानी कॉलोनी में डोर टू डोर मुहिम। डॉक्टर अमार अली जान ने इलाके के लोगों को पार्टी मंशूर बारे आगाह किया। उन्होंने कहा कि लोग हमारा दिल खोल कर इस्तकबाल कर रहे हैं। हम हर गली मोहल्ले और इलाके में जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इस बार आम आवाम की जमात ढेरों की सियासत को शिकस्त देगी। इस मौके पर डॉक्टर आलिया हैदर और दीगर भी मौजूद थे। NA 127 और PP 157 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम। MNA के उम्मीदवार अता तारड़ और MPA मियां नसीर ने अमर सद्दू के इलाके में कॉर्नर मीटिंग और डोर टू डोर कैंपेन की। नून के NA 127 के उम्मीदवार अता तारड़ और PP 157 से उम्मीदवार मियां नसीर ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में अमर सद्दू का दौरा किया और वार्ड नंबर 6 और 10 में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। इस मौका पर खालिद डोगर, मियां अतहर, मलक शबीर अहमद, हाजी मकसूद गिल, नुमान नईम, हाजी मुनीर हुसैन, जफर गुज्जर समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अता तारड़ का कहना था कि मुल्की मसाइल का वाहिद हल एक ही है, 8 फरवरी को शेर के निशान पर मोहर लगाएं। नवाज शरीफ वास्ते 8 फरवरी को निकलो, घर जाओ, गली गली जाओ, बुए खड़काओ, ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट करवाओ, क्योंकि यह इलाका हमेशा MNA MP बनाता है। मुस्लिम लीग नून के PP 157 से उम्मीदवार मियां नसीर अहमद का कहना था कि अमर सद्दू इनका आबाई इलाका है, पहले भी यहाँ के मसाइल को हल करवाया और मुस्तकबिल में भी खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। जो पहले खिदमत करती है, उन्हें तराना लगा सी कि मेट्रो बना देने, बसा चला देने, स्कूल बना देने, अस्पताल से दवाइयां फ्री दे देने, असी तो पहले खिदमत करनी है। अता तारड़ में जीत के आपकी खिदमत करनी है। इंशाल्लाह इस इलाके के अंदर वो डेवलपमेंट करानी है कि लोग मिसाल देंगे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों का कहना था कि अमर सद्दू के मुकीनों ने अपनी खिदमत के सिलसिले में हमेशा मोहब्बत और प्यार दिया है। अपील है कि 8 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकलें और शेर के निशान पर मोहर लगाकर मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाएं। कैमरामैन साकब भट्ट के हमरा राना आजर नूर, सिटी 42। NA 119 में आज़ाद उम्मीदवार इलियास गुज्जर वोटर्स के साथ राब्ते तेज कर दिए। इलियास गुज्जर की गड़ी शाहू, सिंहपुरा और बागबानपुरा के इलाके में कॉर्नर मीटिंग्स और डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम के दौरान वोट देने की अपील की। मज़ीद जानेंगे अली साही से। जी अली, आगाह। NA 119 चौधरी मोहम्मद इलियास गुज्जर उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का लाहौर, इंतखाबी निशान घड़ियाल हल्के में मुतहर्रिक, बर्नी रोड, तारिक रोड, घड़ी शाहू में कॉर्नर मीटिंग और डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटर से मुलाकातें की। मीटिंग का इनेकाद सकलैन शाह, आमिर शाह, सबूर गुज्जर, अहमद गुज्जर, मियां आजम और अहले इलाका ने किया, जबकि हल्के के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें शैलर चौक, गौसिया कॉलोनी, बागबानपुरा, यगमपुरा, GT रोड, बागबानपुरा, जमीलाबाद और दीगर भी शामिल हैं। पंफलेट तकसीम करते हुए आवाम से गुजारिश की कि 8 फरवरी को
घड़ियाल पर मोहर लगाएं और मुल्क को कौम की तकदीर बदलने में चौधरी इलियास गुज्जर का साथ दें। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से सदर पंजाब कल्चर विंग ताहिर अंजुम और सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने फन पहलवानी के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से काला पहलवान और ताहिर अंजुम ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। ताहिर अंजुम ने गवर्नर पंजाब को कल्चर विंग के हवाले से ब्रीफिंग दी। महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने गवर्नर पंजाब को फन पहलवानी के फरोग के हवाले से इक़दामात से आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का सेंट्रल जेल का दौरा, जेल में कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने जेल में कायम हस्पताल वोकेशनल सेंटर फूड इंस्पेक्शन रूम का मुआयना किया। चीफ सेक्रेटरी ने फूड इंस्पेक्शन रूम में कैदियों के खाने का म्यार भी चेक किया, जबकि कैदियों को वीडियो कॉल, इंटरनेट और ई लाइब्रेरी की सहूलत की फराहमी काबिल सताइश इक़दाम है। उन्होंने कहा कि सूबे की जेलों में बेहतरी लाने के लिए इस्लाहात जारी है। वज़ीर सनअत व तिजारत एसएम तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास दरामदी चीनी की ट्रेडिंग कारपोरेशन को बाकी मानदा रकम की अदायगी का फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत एसएम तनवीर की ज़ेर सदारत महकमा खुराक के कमेटी रूम में इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें साल 2020 और 21 और साल 2021 और 22 के दौरान दरामदी चीनी की ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की अदायगी के अमूर का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे के पैकेज 1 और 2 का तफसीली दौरा, जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर असफर अली नासिर ने बंद रोड पैकेज 2 का तफसीली दौरा किया, जहां पर उन्हें जारी तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर हाउसिंग ने हदायत जारी की कि जहां कहीं काम में कोई रुकावट हो तो उसे फौरन दूर किया जाए। ये मनसूबा मौसम स्पीड की एक और मिसाल होगा। मनसूबा लाहौर के ट्रैफिक के निज़ाम में एक संगे मील साबित होगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का पीआईसी का दौरा। कमिश्नर का कहना है कि पीआईसी को हार्टिकल्चर वर्क से हम आहंग करके अमराज कल्ब अस्पताल खूबसूरत बनाया जाएगा। कमिश्नर लाहौर को चीफ इंजीनियर टीपा और सीएनडब्ल्यू ने पीआईसी के तमाम सेक्शंस की बहाली की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। बताया गया कि पीआईसी 3rd फ्लोर मुकम्मल कर लिया गया है, 2nd फ्लोर भी 96% मुकम्मल है। डायग्नोस्टिक लैब और कलेक्शन सेंटर की 2 मंजिला इमारत का काम तकमील के करीब है। सीओ LWMC बाबर साहबदीन ने पीआईसी के अंदर और बाहर मुस्तकिल सफाई के लिए ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की मुलाकात। उस्मान अनवर ने मुलाजमीन के मसाइल फौरी हल करने के लिए अहकाम जारी किए। कांस्टेबल आसिफ और इनामुल्लाह की टीबी अखराजात में मुआवनत की दरख्वास्तों पर डीआईजी वेलफेयर को रिलीफ फ्राहम करने की हदायत। आईजी ने लेडी कांस्टेबल मैमुना जहूर की अपील पर आरपी और रावलपिंडी को जाती सुनवाई के बाद फैसला करने की हदायत की है, जबकि तमाम सुपरवाइजरी अफसरान और दरख्वास्तों पर जरूरी कार्रवाई करके रिपोर्ट सेंट्रल पुलिस ऑफिस भिजवाएंगे। अमेरिका से 7 रुकनी बैनुल मज़ाहब वफ्द की लाहौर आमद। डॉक्टर रेवन डेनियल एंडरसन की क़यादत में वफ्द ने नौलखा पेडेस्ट्रियन चर्च में बैनुल मज़ाहब रहनुमाओं से मुलाकात की है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट का शहर की दोनों जेलों का दौरा। मामूली जुर्म में मुलव्विस 39 कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट कोर्ट लखपत जेल पहुंचे। सुप्रीडेंट एजाज असगर ने खुशामदीद कहा। फाजिल जज ने 10 कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी किए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैंप जेल गए। लाहौर हाई कोर्ट बार में यौम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अली वकार कादरी और प्रोफेसर मौलाना हसन अतहर जैदी समेत दीगर ने खिताब किया। अल मुस्तफा लॉयर्स फोरम के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर जावेद इकबाल एडिटोरियम में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान अक़दस के मुतालिक मुकर्ररीन ने इजहार ख्याल किया। तकरीब में एडवोकेट मलिक एजाज हुसैन गोरछा, मेंबर पंजाब बार काउंसिल इरफान हयात बाजवा एडवोकेट और दीगर ने शिरकत की। गुलबर्ग में मशले राह के ज़ेर एहतमाम स्पेशल बच्चों के लिए मेले का अहतमाम किया गया। मेले में बच्चों ने खूब इंजॉय किया। मेले में बच्चों के लिए खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए। ग्रीन टी, मैक्रोनी, राइस समेत दीगर अशिया रखी गई थी। स्पेशल बच्चों ने ढोल की थाप पर खूब रक्स करके इंजॉय किया। स्पेशल बच्चों ने अपनी अपनी पसंद के गाने गाकर दाद वसूल की। सीओ मशलेरा आमना आफ्ताब का कहना था कि हर साल बच्चों के लिए मेले का इनेकाद किया जाता है। तकरीब के एहतमाम का मकसद खुसूसी बच्चों को अपना कारोबार करना सिखाना था। ये बच्चे हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा हैं।
सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर भट्ट की सदारत में 91 एडिशनल सेशन जजों और 174 सिविल जजेस का माहाना इजलास हुआ। जजेस की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सेशन जज ने पुराने केसेस को तरजीही बुनियादों पर निपटाए जाने की हिदायत की। सईद शेख को दिसंबर में 63 अपीलों का फैसला करने पर तारीफी सर्टिफिकेट दिया। सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट ने 91 एडिशनल सेशन जजेस और 173 सिविल जजों को हिदायत की कि वो पुराने केसों को तरजीही बुनियादों पर हल करें। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग और औरक के ज़ेर एहतमाम सिम्पोजियम का अहतमाम किया गया। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग एंड औरक के ज़ेर एहतमाम सिम्पोजियम में चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद भी शरीक थे। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में जनूबी एशियाई सियासत में असली रुझानात पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अदीब फरूख सुहेल गोइंदी का कहना था कि बदकिस्मती से भारत में जमहूरी निज़ाम नहीं है। पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए बल्दियाती इदारों में इस्लाहात बहुत ज़रूरी है। सलमान गनी ने कहा कि सियासत बहते पानी का नाम है और इस पानी में पाकिस्तानी अवाम का वोट रुख बदलने की ताकत रखता है। अलहमरा हॉल में इंटरनेशनल मुकाबला बराए किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अलहमरा में इंटरनेशनल मुकाबला बराए किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत मुसन्निफ किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ब्यूरोक्रेट राय मंजूर नासिर ने की। हमारा किरदार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जैसा होना चाहिए, तो मैंने कोशिश की है कि ये मैंने किताब लिखी है। बुनियादी तौर पर ये 2 किताबें हैं, एक सीरतुन नबी और एक हम 100 टॉपिक मैंने लिखे हैं, एग्जैक्टली 99 जो हमें रोज़मर्रा जिनसे वास्ता पड़ता है, वुज़ू, नमाज, गुस्ल, हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद। फिर इसको पढ़ाने के लिए इंसेंटिव मैंने दिया कि 50 लाख रुपए के हम इनामात देंगे। तो पूरे पाकिस्तान का मुकाबला हुआ और इसमें हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब लिखने पर मुसन्निफ को मुबारकबाद दी। तालीम के मैदान में असरी और दीनी तालीम को इन्होंने जिस तरह इकट्ठा किया है वो बहुत ही काबिल तकलीफ है बहुत से लोगों के लिए और पूरे मुल्क के लिए, मैं समझता हूँ। तकरीब में जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी, कॉलम निगार तौफीक बट, सहाफ़ी और कॉलम निगार हसन निसार, अदाकार मोहम्मद नवाज अंजुम ने शिरकत की। मेहमान खसूसी ने मंजूर राय की सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को उजागर करने के लिए उठाए गए कदम को खूब सराहा। मुसन्निफ किताब राय मंजूर ने मुल्की सतह पर किताब के क्विज मुकाबले का इनेकाद करवाया, जिसमें जीतने वाले 12 अफराद में इनामात तकसीम किए गए। ये जो बुक है ये बहुत ही आसान लफ्ज़ों में लिखी गई एक जामे किताब है और मेरे ख्याल से ये पूरे पाकिस्तान के पास जो सारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली हमारे जो यूथ है उसके पास होनी चाहिए, क्योंकि इस बुक में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में कम्प्लीटली लिखा गया है। शुरका का कहना था कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक नौजवान नस्ल को आगाही देना मौजूदा दौर की सबसे ज्यादा जरूरत है। कैमरामैन राना अजहर के साथ उस्सा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से खिदमत करता है।